के लिए जरूरी समझ और सद्भावना पर जोर देने के लिए हर साल 23 फरवरी को विश्व शांति और समझ दिवस मनाया जाता है। अच्छा, अभी 1 फरवरी को भारतीय तट रक्षक दिवस मनाया गया। 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया। 4 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस और विश्व कैंसर दिवस मनाया गया। 6 फरवरी को सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया गया। 7 फरवरी को राष्ट्रीय HIV एड्स जागरूकता दिवस मनाया गया। 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस और राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया गया। 11 फरवरी को विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस और विश्व यूनानी दिवस मनाया गया। 12 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस और राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया गया। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया गया। 14 फरवरी को जन्मजात हृदय दोष जागरूकता दिवस मनाया गया। 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस और विश्व मानव विज्ञान दिवस मनाया गया। 17 फरवरी को वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस मनाया गया। 18 फरवरी को विश्व व्हेल दिवस मनाया गया। 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया गया। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस और राष्ट्रीय प्रबंधन दिवस मनाया गया। अच्छा, 22 फरवरी को विश्व चिंतन दिवस मनाया गया। तो फरवरी में अब तक इतने इंपॉर्टेंट ही मनाए गए, ये आपको याद रखने हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40 या लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड के खिलाफ 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बने? तो आर अश्विन अभी टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड के खिलाफ 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बने। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, अगर दुनिया में देखा जाए तो दुनिया में भारत और इंग्लैंड के बीच जब भी मैच हुए हैं उनमें 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन है? जेम्स एंडरसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार ने किसे सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया है? तो अभी एएस राजीव को सरकार ने सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये है एएस राजीव और इन्हीं को सरकार ने सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया है। अच्छा, अभी उपेंद्र द्विवेदी ने सेना के उप प्रमुख का पदभार संभाला। नवाब सलाम को आईसीजे यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का नया अध्यक्ष चुना गया। बोइंग डिफेंस इंडिया के प्रबंध निदेशक निखिल जोशी बने हैं। एसबीआई कैपिटल्स मार्केट का नया एमडी एंड सीईओ बीरेंद्र बंसल को नियुक्त किया गया। दक्षिणी रेलवे की पहली ट्रांस वुमेन टीटी सिंधु गणपति नियुक्त हुई हैं और फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर नरेंद्र कुमार यादव बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्री ऑर्डर भोजन के लिए आईआरसीटीसी ने किसके साथ साझेदारी की है? तो प्री ऑर्डर्ड भोजन के लिए आईआरसीटीसी यानी कि इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन ने स्विगी के साथ साझेदारी की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती 16 कहाँ शुरू हुआ है? तो ये मालदीव में शुरू हुआ। त्रिपक्षीय अभ्यास है और इसका नाम याद रखना दोस्ती 16, ये मालदीव में शुरू हुआ। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब मालदीव, तो ये है मैप में मालदीव। मालदीव की कैपिटल क्या है? माले। मालदीव की करेंसी क्या है? मालदीवियन रुपया। मालदीव के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? मोहम्मद मोइजू। अच्छा, मालदीव भारत के साथ हाइड्रोग्राफिक सर्वे एग्रीमेंट खत्म करेगा। भारत मालदीव में सैनिकों की जगह टेक्निकल स्टाफ भेजेगा। रिलायंस जियो ने मालदीव को हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ने से संबंधित कार्य पूरा किया है। एशिया सर्फिंग चैंपियनशिप का आयोजन मालदीव में किया गया। मैंने आपको कई बार बताया ये सर्फिंग क्या होती है। आपने देखा होगा समुद्र में लहरों पर एक तख्ती पर खड़े होकर लोग एंजॉय करते हैं। ये जो तख्ती होती है इस पर खड़े होकर जब लहरों पर सवार होते हैं तो इसी को सर्फिंग कहते हैं। कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव की 7वीं डिप्टी एनएसए बैठक ये मालदीव में आयोजित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर जोशी का निधन हुआ है?
तो मनोहर जोशी ये महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री थे और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये थे महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर जोशी। ये 1995 से 1999 तक महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर रहे थे और 2002 से 2005 तक ये लोकसभा के अध्यक्ष रहे थे। अभी 86 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया है। अब महाराष्ट्र, तो ये है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर कौन है? एकनाथ शिंदे। और महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? रमेश बैस। महाराष्ट्र सरकार ने स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में एआई के उपयोग के लिए गूगल के साथ समझौता किया है। महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री वयोश्री योजना शुरू करने का फैसला किया। 27 में राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन नासिक में किया गया और महाराष्ट्र पुलिस का नया डीजीपी रश्मि शुक्ला को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की निजी कंपनी ने चांद पर पहला कॉमर्शियल अंतरिक्ष यान उतारकर इतिहास रचा है? तो अमेरिका की एक निजी कंपनी है इंट्यूटिव मशीन्स। इसने चांद पर पहला कॉमर्शियल अंतरिक्ष यान उतारकर इतिहास रच दिया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब बात अमेरिका की है, तो अमेरिका ने भारत को 31 प्रीडेटर ड्रोन बेचने की मंजूरी दी। स्टार्टअप फंडिंग वैश्विक रैंकिंग 2023 में अमेरिका टॉप पर रहा। भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार ये उमरोई में हुआ। फिनटेक यूनिकॉर्न के मामले में यूएसए टॉप पर रहा। भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण मैरीलैंड में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नरेंद्र नारायण यादव को किस राज्य की विधानसभा का उपाध्यक्ष चुना गया? तो बिहार की विधानसभा के उपाध्यक्ष चुने गए हैं नरेंद्र नारायण यादव, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं नरेंद्र नारायण यादव। इनसे पहले नंद किशोर यादव को बिहार की विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया था और अब नरेंद्र नारायण यादव को बिहार की विधानसभा का उपाध्यक्ष चुना गया है। अब बिहार, तो ये है मैप में बिहार। बिहार की कैपिटल क्या है? पटना। बिहार के चीफ मिनिस्टर कौन है? नीतीश कुमार। और बिहार के गवर्नर कौन है? राजेंद्र अर्लेकर। बिहार में 3 दिवसीय नागी पक्षी महोत्सव शुरू हुआ है। नंद किशोर यादव ये बिहार की विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए। देश का पहला तांबे के आवरण वाला बापू टावर ये पटना के गर्दनी बाग में बनाया गया। और COP 28 में बिहार को नवीकरण प्रयासों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोबल बिजनेस कॉन्क्लेव महाबिज 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये दुबई में आयोजित हुआ। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। महाबिज 2024 ये एक ग्लोबल बिजनेस कॉन्क्लेव है और ये दुबई में आयोजित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारत का सबसे बड़ा ड्रोन पायलट प्रशिक्षण संस्थान लॉन्च किया है? तो IIT गुवाहाटी ने भारत का सबसे बड़ा ड्रोन पायलट प्रशिक्षण संस्थान लॉन्च किया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब IIT की बात है, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने बेहतर आपदा प्रबंधन के लिए IIT रुड़की के साथ समझौता करने का फैसला किया। IIT गुवाहाटी ने उन्नत स्वास्थ्य देखभाल के लिए स्वास्थ्य परियोजना का उद्घाटन किया। भारतीय नौसेना ने IIT कानपुर के साथ नवाचार और अनुसंधान के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। IIT रोपड़ के शोधकर्ताओं ने सतलज में एक दुर्लभ धातु टेटलम की खोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर कौन बनी है? तो जयसिंथा कल्याण ये भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर बनी। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये हैं जयसिंथा कल्याण और यही भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन स्वदेशी लेजर हथियार दुर्गा 2 का परीक्षण करेगा? तो अभी DRDO स्वदेशी लेजर हथियार दुर्गा 2 का परीक्षण करेगा, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था। अब DRDO, तो DRDO की फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई? 1958 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन कौन है? समीर बे कामत। कौन है? समीर बे कामत। अच्छा, कई बार DRDO का मोटो पूछ लिया जाता है, तो DRDO का मोटो क्या है? स्ट्रेंथ ओरिजिन एज इन साइंस। क्या है? स्ट्रेंथ ओरिजिन एज इन साइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ADB ने
किस राज्य को फिनटेक उन्नति के लिए $23 मिलियन का फंड दिया है? तो एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसने फिनटेक उन्नति के लिए गुजरात को $23 मिलियन का फंड दिया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब गुजरात, तो ये है मैप में गुजरात। गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। और गुजरात के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। अभी राजकोट स्टेडियम का नाम निरंजन शाह के नाम पर रखा जाएगा। गुजरात के फल कच्चे खरेक को जीआई टैग मिला है। भारत का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव ये कच्छ में शुरू हुआ। दक्षिण कोरियाई कंपनी सेमटेक गुजरात के सानंद में सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित करेगी। और एनएचपीसी गुजरात में कुप्पा हाइड्रो स्टोरेज परियोजना का निर्माण करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने उत्तर पूर्व युवा महोत्सव 2024 के लोगो का अनावरण किया? तो केंद्रीय मंत्री हैं अनुराग ठाकुर। इन्होंने अभी उत्तर पूर्व युवा महोत्सव 2024 के लोगो का अनावरण किया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। यह है उत्तर पूर्व युवा महोत्सव 2024 का लोगो और इसका अनावरण केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन USISPF यानी कि यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम के निदेशक मंडल में शामिल हुए हैं? तो अभी सलिल पारेख, ये